18 जून बुधवार आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि की प्रदोष काल रात को करना है और ये उपाय करने से आपकी पूरी की पूरी किस्मत बदल सकती है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, अगर जीवन में अंधेरे हालात हैं, अगर आपने कई उपाय कर लिए लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ, तो बस कल रात सोच बांधकर ये एक दीपक और चने की दाल वाला उपाय करें और देखिए कैसे आपकी किस्मत की तस्वीर पलटती है। क्यों सिर्फ 18 जून बुधवार, यह दिन आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि पर पड़ रहा है। इस पर विशेष ग्रह संयोजन है। देखिए ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, माना जा रहा है इस दिन का विशेष योग बन रहा है जो भाग्य को ट्रिगर करता है। प्रदोष काल सप्ताह का वह समय जब चंद्रमा, सोपान ग्रह और ऊर्जा का समन्वय होता है। केवल इसी रात एक दीपक प्लस चना विशेष ऊर्जा सक्रिय करता है। संयोग इतना शक्तिशाली होगा कि यदि आप इस विधि को अवश्य करेंगे तो रातों रात आपका भाग्य, आर्थिक स्थिति और घर की सुख शांति चमक उठेगी। देखिए यदि आप 7 चने की दाल वाला उपाय करते हैं तो एक प्रकार से यह समझ लो कि आप शिव जी को स्वर्ण समर्पित कर रहे हो, क्योंकि जो चने की दाल होती है वह पीले रंग की होती है। तो एक प्रकार से स्वर्ण समर्पण का उपाय कर रहे हैं आप, और वह भी बुधवार सप्तमी योग आपके जीवन में कोई सा नहीं होगा। देखिए इस उपाय को करने का कोई मुहूर्त और कोई विशेष समय नहीं है, लेकिन यदि आप मुझसे पूछेंगे कि फिर भी कौन सा मुहूर्त होना चाहिए, तो सबसे अच्छा मुहूर्त है प्रदोष काल के समय का। आप प्रदोष काल के समय में यदि इस उपाय को करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने की ज्यादा चांसेस है। यदि आप सुबह के समय भी करेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान थोड़े ना कह रहे हैं कि प्रदोष काल में ही आना। देखिए ये दीपक चने वाला उपाय कल 18 जून की प्रदोष काल रात को किया जाएगा और आपके घर में धन चकाचौंध हो सकती है। अगर आपने अभी तक इतने असरदार उपाय नहीं देखे तो अभी सुनिए। एक दीपक देवता की अग्नि उजाले स्वयं की स्थिति को उज्जवल करना, चने की दाल जीवन में स्थिरता, घर की प्रतिष्ठा और वित्तीय संबल का प्रतीक दोनों साथ मिले तो यह उपाय बन जाता है। भाग्य की सफलता फसल, धन संपत्ति की वृद्धि, कर्जों से मुक्ति, नौकरी पदोन्नति, रिश्तों में मधुरता, बच्चों का उज्जवल भविष्य और सबसे बड़ी बात मानसिक शांति और भय से मुक्ति। अगर आपका जीवन किसी जाल में अटका हो, आर्थिक या भावनात्मक, तो ये उपाय रातों रात ब्रेक थ्रू ला सकता है। परिवार में कोई भी एक व्यक्ति, माँ, बेटी, पत्नी, पति जो भी करेगा वो कल की ये ऊर्जा अपने मन के साथ पूरा आकर्षित कर सकता है, क्योंकि इस उपाय की शक्ति शुद्ध मन और एकाग्रता इकट्ठा करके पूरी तरह परवान चढ़ती है। देखिए आपको तो उपाय को तो करना ही है, लेकिन एक विशेष और मुख्य बात देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी राशि में दोष चल रहे हैं या आप पर चल रहे हैं, तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दो। हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कौन सा दोष रहा है और किस उपाय को करना चाहिए। काल सर्प दोष, वास्तु दोष, पितृदोष या फिर कोई अन्य दोष हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 7 चने की दाल और घी के दीपक वाले इस उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को हम आपके संपूर्ण तरीके से अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि आपको इस उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, क्योंकि यह कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है। इस उपाय का विशेष का नाम है स्वर्ण समर्पण उपाय। तो आपको इस उपाय को करने में विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए उपाय की ओर चलते हैं। उससे पहले मेरी माता बहन से निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, श्रावण का महीना आने वाला है। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर कि आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा डालकर उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे हैं बस सभी परिपूर्ण हो। और यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते
गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति बुधवार सप्तमी के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है, शिवलिंग पर उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है आपको। आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इस गुड़ के टुकड़े को आपको उससे के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति शवर महादेव व का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति सप्तमी बुधवार के दिन किस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वह हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए यह छोटा सा सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखो, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उनमें आपको ये पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं और ये जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। बृहस्पति शवर महादेव मन से स्मरण करते हुए देखो, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता